चैनल्स भी हैं, बहुत सारे लोगों से पूछा गया कि आपका फेवरेट दोस्त कौन है और दुश्मन कौन सा है। तकरीबन आप यकीन नहीं करेंगे 95% अफगानियों ने कहा कि हमारा जो दुश्मन है सबसे बड़ा वो पाकिस्तान है और जो हमारा दोस्त है वो इंडिया है। तो ये है, आप इस बारे में आपको जरूरत है रिसर्च करने के बारे में। आपको जब आप रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि रोड्स बना रहा है और बहुत सारी इन्वेस्टमेंट हर टाइम गंदम, चावल, चीनी, जो चीज़ की जरूरत होती है अफगानिस्तान को एज अ नेबर पूरे हकूक अदा कर रहा है इंडिया। तो जब हमारी बारी आती है तो हमारे अपने हालात ऐसे हैं कि जय दोस्तों, जय श्री राम। तो भाई यानी कि जो पाकिस्तान है उसने अफगानिस्तान की जमीन भी जो हथियार रखी थी अब तालिबान आ रखा है। तो तालिबान उसमें भाई साहब आए दिन हमले करके इनको पाकिस्तानियों को वहां से उड़ा देता है। तो पाकिस्तानियों का भी फिलहाल जो मानना है कि भाई मुस्लिम देश का भाई था वो इंडिया ने खत्म कर दिया, यानी कि अफगानिस्तान के साथ इंडिया ने उनकी दुश्मनी करा दी। तो इस बात को लेकर पाकिस्तानियों क्या रिएक्शन है, देखिए आपकी जो कीमती राय कमेंट में वीडियो शुरू करते हैं। जी तो अगर मैं देखा जाऊँ तो पाकिस्तान को और अफगानिस्तान दोनों आपस में भाई भाई हैं, क्योंकि वहाँ पर मेजोरिटी यानी कि मेजोरिटी की क्या बात करें, वहाँ पर हैं भी पश्तूनी। तो यहाँ पर भी पाकिस्तान में नींव से ज़्यादा तो पश्तूनी है यहाँ पर। तो दोनों का में क्लैश नहीं करना चाहिए। हम अफगानिस्तान को एज अ ब्रदर लेते हैं, क्योंकि वो हमें इंडिया समझता है जैसे हम इंडिया को तस्वर करते हैं। इंडिया हमारा दुश्मन है ही नहीं, किसी में इतना नुकसान हमें दूसरे का नहीं मिला। अफगानिस्तान हमें इंडिया की तरह समझते हैं, हम वो इंडिया की तरह समझते हैं। वो कहते हैं कि जैसे हमारे लिए इंडिया है, अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान हमें इंडिया बन चुकी है। अच्छा ये लेकिन वजूहत है इसकी? वजूहत खास नहीं है इतने, क्योंकि हर जगह पर हमने उनको सपोर्ट किया था। अगर उनके आर्मी की बात की जाए तो हमने उनके आर्मी को ट्रेन किया, हमने अपनी आर्मी दी उनको हालांकि जंगों में। उसके साथ साथ हमने पाकिस्तान को यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर खीमे लगाए होते हैं। ये कहाँ से आते हैं? ये बेसिकली अफगानिस्तान से यहाँ पर माइग्रेट होकर आए हैं, यानी कि भेड़ बकरियाँ चराने के लिए। वहाँ पर उनको कोई चारा होता नहीं तो यहाँ पर माइग्रेट करते हैं। तो हमने हर जगह पाकिस्तान को सपोर्ट किया, लेकिन वो हमें किसी जगह पर सपोर्ट नहीं करते, वो हमें अपना दुश्मन समझते हैं। यार दुश्मनी के पीछे कोई ना कोई वजह तो होगी ना, वजूहात होंगे तो वो दुश्मन समझते हैं। आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? खुल के बताएं, कोई इशू नहीं। मैं खुल के बता रहा हूँ कि वजूहात यानी कि मुझे तो कुछ वजूहात नजर नहीं, क्योंकि हमने उनके साथ क्या किया है, हमने हमेशा उनको पॉजिटिव ही लिया है, नेगेटिव हमने कभी। अफगानिस्तान क्लेम करता है कि पाकिस्तान ने अड्डे दिए अमेरिका को हमारे खिलाफ, इसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, ये बात उनकी गलत है। हमने कहा अड्डे, हम उनके पास कोई प्रूफ होगा जो हमने अड्डे दी हो हमारे पास उनको। हम अपने भाइयों के साथ, एक भाई दूसरे भाई के साथ कैसे ना, खेल का मैदान देख लें, कहीं भी बड़ा मैदान देख लें आप, वहाँ पर अफगानिस्तान कोशिश करता है कि जंग की सूरत बना दिया जाए। जंगों से मसले हल होते हैं? कभी जंगों से मसले हल होते? जंगों से मसले हल होने होते तो 4 जंगें होगी इंडिया पाकिस्तान की, तो अभी तक तो मसले सारे हल हो जाने चाहिए थे, हुए ही नहीं। बिल्कुल इस तरह बात, इंसान गलती को बदला, इंसान से गलती हो जाए। अगर मैं तस्लीम करूँ कि उन्होंने अंडे दे दिए पाकिस्तानियों ने, तो इसमें कोई, तो जब उन्होंने गलती भी तस्लीम कर ली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए क्या है, एक मिसाली नमूना है। हमें, अगर वो भी मुसलमान है हम भी मुसलमान हैं, दूसरे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार हैं, तो वो उन्होंने सबसे ज़्यादा क्या अबू दरगुजर का अपनाया। अबू दरगुजर क्या, एक तो माफ़ कर देना। हाँ, इंसान से गलती हो जाती है तो उसको माफ़ कर देना चाहिए, उसको एक मौका देना चाहिए, एक चांस देना चाहिए कि अगर वो दोबारा इस तरह करता है तो फिर उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। लिहाजा पहले से ही उनका बिल्कुल टाकरा नहीं होना चाहिए, एक ही गलती पर हम उसके दुश्मन बन जाए। सही बात है। तो अफगानिस्तान हमारे से ज़्यादा इंडिया का करीबी है। दुश्मन का दोस्त नहीं होता, दुश्मन होता है। तो इस बात को हम कैसे देखें? क्या इंडिया को आप देखेंगे तो इंडिया के बहुत ज़्यादा करीब है। इंडिया ने अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, सारी इंडिया रोड्स बना रहा है, उनको हर मौके के ऊपर उनको गंदम प्रोवाइड करता है, उनको चीनी प्रोवाइड करता है, उनको चावल प्रोवाइड करता है हर मौके के ऊपर। और वो भी खुल के कहते हैं कि भाई इंडिया हमारा दोस्त है। एज कम्पेयर टू पाकिस्तान को कहते हैं कि भाई पाकिस्तान किसी खाते में नहीं आता हमारे। इसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल, अगर मैं एज ए विलेज के तौर पर कहूँ, जहाँ पर हम एक दूसरे की दुश्मनी होती है तो दुश्मन होते हैं वो आपस में, मेरा अगर 2 दुश्मनी है उनकी आपस में बनती है तो वो एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे और मेरे खिलाफ साजिशें करेंगे, मुझ पर हमला करने के लिए कोशिश करेंगे। जो का अफगानिस्तान और इंडिया की मिसाल ही है, दोनों जब हम दूसरे हमें दुश्मनी कंसीडर कर रहे हैं तो उन्होंने एक दूसरे के साथ मिलना ही है। अगर पाकिस्तान को किसी न किसी तरीके से उन्होंने फास्ट करना है, लेकिन हम इंशाल्लाह जब तक हम जिंदा हैं पाकिस्तानी को हम इंशाल्लाह नहीं होने देंगे इस तरह के कोई। और अफगानिस्तान भाई से मैं कहेंगे, अगर पाकिस्तान कोई गलती करता है तो उसको पहली बार तो माफ़ कर देना चाहिए। हम मुसलमान भाई दूसरे के। हाँ, वहाँ पर इंडिया में काफ़ी जो उनकी जो जमहूरियत है, वहाँ पर जो हुकूमत है वो हिंदुज़म की है, ठीक है, वो अपनी बात पे ठीक है। वो हिंदुज़म, हमारा कोई और नज़रिया है, उनका कुछ नज़रिया हमसे मुख्तलिफ ही है। क़ायद आज़म भी कहते थे कि हिंदू और मुसलमान एक प्लेटफार्म पर इकट्ठे नहीं रह सकते। तो आज हमारे अफगानिस्तान भाई उनके साथ मिले हुए हैं चौके, तो यह हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? हमें अफगानिस्तान को अपनाना चाहिए, इंडिया को हमें पैसे पोस्ट कर देना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, आप सुनाएं? नाम आपका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। मोहम्मद रोमान खान। नुमान साहब, बेसिकली मेरा आज का आपसे बात करने का पर्पस ये है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान सोचे जाए तो सिर्फ पाक और अफ का फ़र्क है, लेकिन है एक ही है। समझ रहे हैं?
लेकिन इनके दरमियान के हालात बहुत ख़राब हुए हैं। बॉर्डर्स के ऊपर इस टाइम हमले चल रहे हैं दोनों मुल्कों की तरफ देखेंगे तो। अफगानिस्तान दावा करता है कि अटक तकर इलाका उनका, पाकिस्तान ने उन पर कब्जा किया हुआ, तो वो इलाका वापस चाहते हैं। क्या समझते हो आपके बेसिकली वो इलाका है किसका ओरिजिनल तौर पर? ये ओरिजिनल तौर पर जो अब आप इसमें हम अगर बात किया जाए, अगर हम हिस्ट्री को उठा दिया जाए, तो अफ़गानिस्तान अगर दावा कर रहे हैं कि हमारा, अगर पाकिस्तान 1947 से पहले इनके दावा ये ठीक था कि इनका था, लेकिन जब फैसला हुआ है अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से, सर अलेक्जेंडर ने जो फैसला किया ड्यूरेंट लैंड, जो एक ड्यूरेंट लैंड बिछा दी है, तो उसके बाद जो एरिया पाकिस्तान को अलर्ट कर दिया गया है, तो उनसे उनका रिलेशन ख़त्म हो गया, ताल्लुक़ ख़त्म हो गया है। अब वो अगर दावा कर रहे हैं कि ये हमारा है, तो उनका दावा गलत है, क्योंकि ये अब अक़वाम मुत्तहिदा ने, अक़वाम मुत्तहिदा जो फैसला कर लेता है तो फैसले पे हर किसी को मानना पड़ता है, जो जिस कंट्री को भी मिल जाए। लिहाजा ये जो इनका दावा ये गलत है, ये पाकिस्तान का है। और मैं ख़ुद भी इन इलाके में आता हूँ, जिस इलाके की आपने बात की है, ये इलाका इनका नहीं हो सकता, क्योंकि अभी तो तकरीबन 75 साल हो गए हैं। 75 साल के बाद अभी आज मांग रहे, अगर इनका होता तो पहले 75 साल पहले ले लेते। ये तो नहीं हो सकता इनका, ये पाकिस्तान का ही है। अफगानिस्तान के साथ हमारे रिलेशंस कुछ अच्छे नहीं हैं, काफ़ी टाइम से देखा जाता है। तो मैं इस चीज़ पर मैंने रिसर्च की तो पता चलता है कि जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है तब से रिलेशन अच्छे नहीं हैं, और बीच में हमसे गलतियां भी कुछ हुई, जिसकी वजह से भी रिलेशंस में बहुत ज़्यादा खराबी आई। जिस तरह से हम इंडिया को देखते हैं, अफगानिस्तान पाकिस्तान को देखता है या नहीं देखता, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कितनी सच्चाई इस बात में? ये बात जो है ये बात आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे जा रही है। जैसे हमारे इख्तिलाफात इंडिया के साथ चल रही है ना, इस तरह अफगानिस्तान के साथ ऐसे उरूज पे, ट्रेंड पे हमारे इख्तिलाफात नहीं होने चाहिए। इख्तिलाफात, क्योंकि हम दोनों मुसलमान कंट्रीज़ है और दोनों पड़ोसी कंट्रीज़ है, ये इख्तिलाफात नहीं होने चाहिए। उनको अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो उनको कंप्रोमाइज़ करना चाहिए, या उनसे हो जाए तो हमें कंप्रोमाइज़ करना चाहिए। ऐसे कोई हमें इख्तिलाफात नहीं बढ़ने चाहिए। इमरान खान साहब ने भी कहा, ऐसे बहुत उनके फेवर में है कि हमें ताल्लुकात अच्छे रखने चाहिए। ताल्लुकात, ये तो मुस्लिम कंट्री है, कोई गैर मुस्लिम हो उससे भी हमें ताल्लुकात एज ए मुस्लिम, क्योंकि हम मुसलमान हैं, मुसलमान हमेशा पहल करते हैं, तो हमें ताल्लुकात पॉजिटिव मुस्बत रखने चाहिए। और ये बात जो है कि इनके शुरू से जो ताल्लुकात है, रिलेशन है, वो ठीक नहीं रहे। हाँ, हम मानते हैं कि अफ़गानिस्तान ने हमें बहुत लेट जो है ना, पाकिस्तान जब मर्ज़ वजूद में आ गया था, तो अफ़गानिस्तान ने जून 1949 को हमें एक्सेप्ट किया था कि वाकई पाकिस्तान एक मुल्क था। लेकिन चलो हम उस बात को छोड़ दें, एक्सेप्ट बहुत लेट किया था, क्योंकि बहुत जल्द करना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ इनका सबसे नज़दीक बॉर्डर है, हमारे साथ लगता है, और जो समंदरी रास्ते देते हैं हम उनको देते हैं, हम उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। उनका कोई समंदर नहीं है अपना, लेकिन इन्होंने जो गलती की है, कोई बात नहीं है, खैर है, गलती होती रहती है, लेकिन ऐसे इख्तिलाफात नहीं बढ़ने चाहिए। तो भाई वीडियो यहीं तक थी। यानी कि भाई पाकिस्तानियों का मानना है कि अफगानिस्तान के पास भाई साहब खाने को भी कुछ नहीं है, उनको खाना पीना सब कुछ पाकिस्तान प्रोवाइड करा रहा है। यानी कि उनके पास भाई समुंदर है नहीं, तो पाकिस्तान के रास्ते से समुंदर जा रहा है। यानी कि भाई हम भी कह सकते हैं कि जो ये लगा लो, जो चीन से सामान जाएगा कुछ पाकिस्तान जाएगा, फिर तो हम भी कह सकते हैं भाई पाकिस्तान के पास कोई भी समुंदर नहीं है, हमारे पास से जा रहा है सामान। क्योंकि अगर चीन के पास समुद्री रास्ते से बात करें कोई जाएगा, तो इंडिया के नीचे से श्रीलंका से घूम के जाएगा। और जितने भी उस साइड देश है, तो हम भी बोल सकते हैं भाई ये तो सारा इंडिया से जा रहा। शर्म करो। यानी कि यार कुछ टॉपिक के अंदर क्या बोलते हैं उसको, आप समझ गए ना, मसाला तो होना चाहिए। मतलब इनकी बातों के ना तो भाई मुंह है, ना इनकी बातों के कुछ पूछ है, जो भी मन में आया वो बोल देते हैं। और रही बात भाई इनके कोई पढ़ा लिखा, वो भी एजुकेटेड ही एक तरह से बात करते हैं। यानी कि भाई इनका मानना है कि वर्ल्ड में ओवरऑल जितने मुस्लिम कंट्री है, वो इनके भाई साहब एक बाप की औलाद है। यानी कि सभी के सभी इनका बाप एक है, और ये इधर उधर रह रहे हो। इनका जो टारगेट है वो मेनली नॉन मुस्लिम देश है, जिनको ये काफिर बोलते हैं, और उस काफिर की कैटेगरी में हिंदू को सबसे ऊपर रखते हैं। इन पाकिस्तानियों की ये सोच है। जबकि आज के टाइम में सिर्फ और सिर्फ अपना भाईचारा जो कोई भी देश निभाता है वो यूएई से सीखे, क्योंकि यूएई एक मुस्लिम देश होते हुए भाई, यानी कि वो अपना बिजनेस प्रॉफिट देखता है, और जिसको लेकर इन पाकिस्तानियों के हरदम पिछवाड़ों में आग लगी रहती है। तो आप लोग क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर जय हिंद जय भारत।